घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी मदद करने आया हूं। मैं तेरा भला करना चाहता हूं। बच्ची कल की बात से परेशान होगी। शायद अकेले में डर भी लगे उसे। मुझे इस बच्ची को थोड़ा समय देना चाहिए। इसके मन को शांति मिलेगी। तेरे मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब मैं तुझे दूंगा। तेरी पिछली जिंदगी जिसे तू पूरी तरह भूल चुकी है, मैं जानता हूं। और वो भी कि तेरे पिछले जन्म की वो सारी बातें, उसके जवाब भी मैं तुम्हें दूंगा। मैं जानता हूं तू अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए तड़प रही है। और वो प्रायश्चित तुझसे सिर्फ मैं और मैं ही करवा सकता हूं। अकेले पूरे पेड़े खा लेगी कहीं की। ना मुझे देख। अरे हमें दोगी तो क्या नानी बदनाम हो जाएगी तुम्हारी। अरे दे दो ना, देना। मोमो उठो, गुड़िया रो रही है। हमें नहीं सुनाई दे रहा, हम बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। पानी डाल के भगाएगा तुम्हारी नींद। उठो ना। अरे पानी लेने जाओगे तो गुड़िया को भी चुप करा देना ना। कल भी पूरी रात रोती रही थी, हम संभाल रहे थे पूरी रात। अरे मोमो उठो ना, संभालो ना उसको, बहाने मत बनाओ। जाओ ना, संभालो उसको, अब थक गए ना। भगवान, अगले जन्म में हमें इसी की बेटी बनाना। 3-4 बच्चे पैदा करेंगे, इस पे सर पे डाल के हम भी ऐसे चादर तान के सो जाएंगे। अरे आधी रात को भी प्रवचन दे रही हो, उठो ना, जाके सुला दो। अरे तो नालायक हो तुम। ये भगवान। अरे राम जी। अरे ना भाई। आओ। चुप चुप चुप। चुप। सो जा राजकुमारी, सो जा मैं बलिहारी। सो जा राजकुमारी, सो जा मैं बलिहारी, सो जा। मोमो तुम तो पूरी की पूरी पगला गई हो। राम जी की कसम, अभी तो केवल बुढ़ापे ने दस्तक दी है, दस्तक। और अभी से ये हाल है तुम्हारा। क्या पगलाए, सुला तो रहे और क्या करें। अभी तेरी छाप है पूरी की पूरी। तू भी ऐसे रोना शुरू करती थी तो मुंह नहीं बंद होता था तेरा। अरे मोमो, सही बच्चे को हाथ में उठा के चुप कराओगी तभी तो चुप होगा ना। अरे
तुम्हारे हाथ में भारती का सपोला है, हमारी राजकुमारी नहीं, ठीक है ना? देखो जरा। अरे इस मनोज को कहां से उठा लिया हमने? ओहो, तुम आओ भाई, तुम आओ अभी। अरे राम जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल चुप 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 चुप। ओहो, चुप 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 चुप। ओ सो जा राजकुमारी। अरे तेरी माँ तो पहाड़ी से गिर गई, तुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई गिरते गिरते? पूरी रात की नींद बर्बाद कर दी रे। सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा मैं बलिहारी, सो जा। आप हमारे बारे में सब कुछ कैसे जानते हैं? हम अघोरी हैं, अघोरी। हम तो भगवान का संदेश लिए घूमते रहते हैं। वो भगवान जिस तक नहीं पहुंच पाता उस तक हमें पहुंचा देता है, दुख दूर करने के लिए। तेरे और तेरी पिछली जिंदगी के बारे में मैंने कुछ दिव्य दर्शन किए हैं। मैं जानता हूं कि तुझे मेरी सहायता की जरूरत है। मैं तुझे सही रास्ता दिखाने आया हूं बेटी। तो फिर आप चोरी छुपे हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? हाँ, मैं चोरी छुपे पीछा कर रहा था क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था तेरे पास पहुंचने का। ये तुझे तस्वीर लिए घूमती है, ये फोटो, इससे मैं तुझे मिलवा सकता हूं जिसकी ये तस्वीर है। तू बड़ी बेसब्री से ढूंढ रही है ना? हैं? हैं? क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आश्रम में आने की? तुम भूल गए मैंने तुम्हें इस आश्रम में पांव रखने से मना किया था? इस अधर्मी को शीघ्र इस पवित्र आश्रम से बाहर ले जाओ। ले जाओ मेरी बेटी। सुन मेरी बेटी, सिर्फ मैं ही हूं जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं, और कोई नहीं। ये तेरा बाबा भी नहीं। हाँ, मेरी बात सुन, याद रखना इस बात को, याद रखना। ये तेरा दुख नहीं समझ सकते बेटी। तेरे अंदर जो तूफान उमड़ घुमड़ रहा है ना, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। तेरा दुख है ना, यहाँ कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ मैं। तेरे भीतर जो तूफान उमड़ घुमड़ रहा है ना, वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। अपनी आत्मा की आवाज सुन, नहीं तो जिंदगी भर यूं ही तड़पती रहेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी तुझको। इनकी बातों पे भरोसा मत कर, मैं जो कह रहा हूँ मान। इनकी बातों पे भरोसा मत कर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच हूँ।
तुम यहाँ नई आई हो। मैं उस अघोरी को पहले से जानता हूं। वो झूठा और अधर्मी है। उसकी सारी बातें भूल जाओ। लेकिन बाबा, वो सचमुच हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है? यही कि हम अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुके हैं। और हम इस इंसान को ढूंढ रहे हैं। वो हमें इन तक पहुंचाने की बात कर रहे थे। झूठ बोल रहा है वो। उसके जैसे लोग अपने निहित स्वार्थ से ऊपर कभी नहीं उठ सकते। वो क्या तुम्हारी मदद करेगा बेटा? लेकिन ये सच है कि वो इस आश्रम में सिद्धि प्राप्त करने के लिए आया था। इन सिद्धियों को पाने के लिए उसने गलत रास्ता चुन लिया और मैंने उसे आश्रम से बाहर निकाल दिया। उस अघोरी ने काले जादू का रास्ता अपना लिया है। वो तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है। वो इस संसार को बताना चाहता है कि आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति से काला जादू और तांत्रिक शक्तियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। और हाँ बेटा, अगर वो अघोरी दोबारा तुम्हारे रास्ते में आए ना, तो उसकी बातों का बिल्कुल विश्वास मत करना। और तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस आश्रम में तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। समझ गई बेटा? आओ बेटा, आराम कर लो। आओ बेटा। आराम करो बेटा, लेट जाओ। हे ईश्वर, इस बच्चे की रक्षा करना। सोया नहीं है अभी तक? सुला सुला, लोरी गा के सुला। हमारी गुड़िया तो सो गई। अब तो 2-3 घंटे की फुर्सत समझो राम जी की कसम। पालने में लेटा देते हैं इसे। में लेटेंगे। विहान, अरे बेटा सो जाओ। विहान, विहान सो जाओ। देखो गुड़िया सो गई, अब आप भी सो जाओ। हाँ, सो गया। विहांग सो गया? हाँ माँ। माँ, आज जब मैं विहान को सुला रही थी ना, तब कुछ अजीब सा हुआ। माँ, करीबन 1.25 घंटे तक मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। लोरियां सुनाई, सहलाया और उसे थपथपाया भी, तब जाके सोया है वो। और पता है, गौशाला भाभी आ गई और गुड़िया को 2 मिनट में सुलाकर चली गई। अरे पगली, इसमें इतनी सोचने वाली कौन सी बात है? बच्चे माँ की गोद को अच्छी तरह से पहचानते हैं। 9 महीने जिसके कोख में पले हुए होते हैं, वो अपनी माँ को नहीं पहचानेंगे तो किसे पहचाने? बच्चा जब माँ की गोद में होता है ना, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता, कोई डर नहीं होता।
कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती। फिर तो वो शांति से सोएगा ही ना। गौशाला के मामले में ये था कि मुन्नी अपनी माँ के गोद में सो रही थी और विहांग अपनी बुआ की गोद में। ईश्वर ने विहांग से उसकी माँ की गोद छीन ली। अब ईश्वर उसे दूसरी गोद में माँ की ममता का एहसास कराएगा और फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी विहान। विहान को तो पता भी नहीं कि उसकी माँ उससे दूर जा चुकी है। माँ मुरली भैया कैसे बुला पाएंगे भारती भाभी को? वो ऐसे ही रहेंगे जिंदगी भर अधूरे। इस संसार में घटित हर घटना के पीछे कोई ना कोई एक कारण अवश्य होता है। हमें ये भ्रम होता है कि कुछ बातें संजोगवश हो रही हैं, किंतु काल चक्र में संजोग नामक कोई शब्द है ही नहीं। हर क्षण, हर घटना, हर दिन, यहाँ तक कि हमारा मिलना सब ईश्वर द्वारा निर्धारित है। यहाँ तक कि उसने हमारी सांसें तक निर्धारित की हुई हैं और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में पहले ही लिखा हुआ है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखी कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधियां। बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वो आपकी बातों को ही समझने की कोशिश कर रहे थे हम बाबा। हमारे अगले पिछले कर्मों का निर्णय हमारे आने वाले समय के बारे में बताते हैं और इस संसार में समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बाबा के कहे अनुसार हर बात के पीछे एक वजह होती है, तो फिर हमारा उस आगोरी बाबा से मिलना भी एक संयोग नहीं था। उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह ही होगी। शायद वो हमारी मदद कर पाए। पर जोगिंदर बाबा ने हमें कुछ सोच समझ कर ही उस आगोरी बाबा से दूर रहने के लिए कहा होगा। उसकी चाल को समझना नहीं, हमें बाबा की बात माननी चाहिए। हम उस आगोरी बाबा के पास नहीं जा सकते। नहीं।